गुरुवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट के रामनगर पहुंचने पर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में पिछले निकाय चुनाव में भाजपा कुछ ही जगहों पर जीत दर्ज कर पाई थी। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर जहां एक और भाजपा पूरी तरह तैयार है, तो वहीं उन्होंने दावा किया कि इस बार उत्तराखंड में सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण तय होने के बाद प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नगरपालिका स्थित वार्डों में भी पार्टी सिंबल पर कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नैनीताल जिले में कुछ जगह कार्यकर्ताओं द्वारा शिकायत की गई है कि निकाय चुनाव में मतदाता सूची में कुछ लोगों द्वारा ग्रामीण और नगर क्षेत्र के साथ ही बाहरी राज्यों में भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है कि एक व्यक्ति का एक ही स्थान पर मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जाए। यदि एक व्यक्ति का कई स्थान पर मतदाता सूची में नाम दर्ज है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो वहीं उन्होंने रामनगर नगरपालिका के सीमांकन मामले में कहा कि मामला अभी शासन में चल रहा है और इस मामले में जिलाधिकारी द्वारा भी रामनगर नगरपालिका के सीमांकन को लेकर एक प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि रामनगर नगरपालिका का सीमांकन होने के बाद जो नए क्षेत्र शामिल होंगे उन क्षेत्रों का भी चहुमुखी विकास होगा। साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव पीछे जाने की अटकलों पर कहा कि ये निर्णय चुनाव आयोग का है, जैसा निर्णय होगा वैसा कार्य किया जाएगा। देखिए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरे प्रयास चल रहे हैं। आगामी दिनों के अंदर नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव हैं। कार्यकर्ताओं बीच में जाकर किस तरीके से उन चुनावों को हम अच्छे मतों से जीत सकें। पिछली बार 8 नगर निगम, 6 नगर में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इस बार 9 के 9 नगर में भारतीय जनता पार्टी जीते। इसके लिए कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साहवर्धन के लिए मेरा सबसे बातचीत हो रही है और मैं कह सकता हूँ कि इस बार स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से विजयी होगी। उस दृष्टिकोण से पिछले दिनों कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम पार्टी द्वारा लिए गए, आगामी दिनों के अंदर बूथ स्तर के कार्यक्रम की रचना किस रूप में तैयार करें, इन सारे विषयों में चर्चा कर रहे हैं। रामनगर सीमांकन विस्तार का विषय शासन में लंबित है और हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसका विस्तार हो जाए और ये नगर पालिका अच्छी नगर पालिका के रूप में स्थापित हो। बड़ी क्षेत्र थोड़ा बढ़ जाएगा तो उसका अच्छा लाभ अन्य क्षेत्रों को प्राप्त होता है। इस दृष्टि में प्रयास हम कर रहे हैं। धीरे धीरे भाजपा इतिहास बदल रही है। इस बार रामनगर इतिहास ही बदलेगा। इतना जरूर है कि रामनगर के बारे में जो विषय निकल कर आ रहा है कि बहुत से ऐसे मतदाता जिनका मत ग्रामीण क्षेत्र के साथ उत्तराखंड के बाहर के राज्यों में भी मतदाता सूची में नाम है, तो हमने निर्वाचन आयोग से अपील भी की है, मांग भी की है कि ऐसे जितने भी मतदाता एक बार उनका स्थलीय निरीक्षण हो जाए, स्थलीय सर्वे हो जाए और उस आधार पर मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि न हो, इसका उनको व्यवस्था बनानी चाहिए। नहीं, हम लोग पब्लिक सर्वे भी हम कराते हैं। पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं के बीच में हम लोग सर्वे करते हैं, उसके आधार पर हम प्रत्याशी घोषित करें। अभी वो निर्वाचन आयोग को तय करना है, जब भी चुनाव निर्वाचन तय करेगा। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव समय पर उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप सभी का इस प्रेस वार्ता में आईडी वाले सब पूछो। हमारे बीच प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु, आप सभी का इस